Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो मेरे पीछे जो आपको प्यारी प्यारी बच्चियां दिख रही हैं और उन्होंने बोर्ड यहाँ पे पकड़ा हुआ है एजुकेशन, और नीचे देखिए इंडिया एजुकेशन रिपोर्ट इज आउट। तो यूपीएससी लव्स जब ऐसी रिपोर्ट आउट यहां पर होती है और उसमें से क्वेश्चंस लगातार पूछती है यूपीएससी, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू नो कि इन रिपोर्ट्स में से आपको क्या जानकारी होनी चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पे फॉर्मुलेट होंगे। राइट, लास्ट में हम एक क्वेश्चन लगाएंगे। चलो फटाफट से देखते हैं। सिंपल सी बात स्टार्ट करने से पहले कि भाई एजुकेशन कितनी अच्छी है एक कंट्री की दिखाता है कि कंट्री यहाँ पे कितनी ग्रोथ कर रही है। राइट, तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे एजुकेशन के अंदर उतनी यहाँ पे ग्रोथ होगी। राइट, समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे एजुकेशन रिपोर्ट यही होती है कि भाई यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर, और वो ग्रेडिंग सिस्टम से होती है। देखो आप फटाफट से न्यूज पढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट फॉर द ईयर 2023-24। अब देखो ये पीजीआई रिपोर्ट क्या होती है। सिंपल सी बात, ये पीजीआई रिपोर्ट क्या होती है। देखो एक ये रिपोर्ट कार्ड होता है ये बताने के लिए कि भाई ये मेजर करेगा कि स्कूल के एजुकेशन का स्तर कितना है। राइट, लेवल कितना है, बोलते हैं ना लेवल कितने निकलेंगे। राइट, तो ये लेवल कितना है इसको चेक करते हैं और स्कोर होता है 1000। राइट, जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड होता है वैसे ये रिपोर्ट कार्ड बनता है स्टेट और यूटी का, और 1000 में से इनको ग्रेडिंग दी जाती है। राइट, तो वेरियस फैक्टर्स होंगे, वो वेरियस फैक्टर्स को डेटा से एनालाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कि भाई स्टेट और यूटी कितना काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर और एक्चुअल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सिंपल सी बात ये कि ऐसा मेजर करना क्यों है। देखो हमें यहाँ पे गैप फाइंड आउट करना पड़ता है। राइट, आपके पास डेटा है, आपने इसको एनालाइज करा, फिर आप उसको एनालाइज करके उसको यहाँ पे इम्पैक्ट में डालोगे। राइट, तो आप क्या करते हो, ऐसी रिपोर्ट से गैप फाइंड आउट करते हो। राइट, और वो गैप फाइंड आउट होगा तो हम उसको फिल करेंगे, और फिल करने से क्या होगा, हम और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और भी ज्यादा एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड रहेंगे। हमें पता होगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमें मेन फोकस यहाँ पे क्या करना है। चलो फटाफट से देखते हैं और आगे। It evaluated the performance of school education across state UTs on a wide set of indicators। अब देखो यहाँ पे क्या है, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस। क्या आपको यहाँ पे एक वर्ड याद आ रहा है क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये दोनों वर्ड से आपको मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और आपने अगर ये मेंशन कर दिया तो वल्ला मजे आ जाएंगे एग्जामिनर को कि बच्चा यहाँ पे पढ़ चुका है। तो ये दो वर्ड यहाँ पे याद रखना, क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव, हेल्दी कॉम्पिटिशन फेडरलिज्म। राइट, तो स्टेट को यहाँ पे कंपटीशन होगा कि नहीं मेरा स्टेट का नाम यहाँ पे आना चाहिए, नहीं मेरे यूटी का यहाँ पे नाम आना चाहिए। राइट, तो एक हेल्दी कंपटीशन बनेगा, और कंपटीशन में होगा क्या, ये गैप और फिल होता जाएगा और एजुकेशन का स्तर और बढ़ता जाएगा। राइट, अब ये रिलीज कौन करता है रिपोर्ट, देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में स्टार्ट हो गया था। 2017-18 का डेटा लिया, 2019 में यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और ये अब की 6th एडिशन है। इसका मतलब कि भाई ये एनुअली होती है। ठीक है, जो रिपोर्ट रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, वो एनुअली यहाँ पे रिलीज होती है। राइट, तो पीजीआई 2.0 वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम 2021-22 फॉर अ मोर रिफाइंड असेसमेंट फ्रेमवर्क, री इंट्रोड्यूस यहाँ पे की गई। चलो आगे देखते हैं कि भाई इस डाटा रिपोर्टिंग के अंदर कहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे के ऐसे आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा न्यू विल से कि ये क्वेश्चन कहां से बना था, ये तो किसी नोट्स में नहीं था। राइट, ये जब इस तरीके के करंट इश्यूज आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, न्यूज आती है, उसको जब आप एनालाइज करोगे यूपीएससी एंगल से तब आपको पता चलेगा। तो देखो कहां से डेटा कलेक्ट हो रहा है, फटाफट से देख लो। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मिड डे मील पोर्टल, शगुन पोर्टल एंड स्टेट एंड यूटी सबमिशंस भी यहाँ पे होते हैं। इन सब को मिला के यहाँ पे क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है। अब ये डेटा जब कलेक्ट हो गया तो इसको क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करके इवेल्युएट करेंगे इंडिकेटर से। और वो इंडिकेटर क्या है, दो इंडिकेटर के अंदर डाल रखा है, सबसे पहले आउटकम्स और नेक्स्ट है गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, आउटकम में कैसे कि भाई देखेंगे स्टूडेंट कैसा यहाँ पे चल रहा है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है, टीचर यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये सारे आउटकम्स के अंदर आ जाएंगे। गवर्नेंस प्रोसेस
किसके अंदर कि भाई यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, प्लानिंग कैसे होती है, ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंदर जाएगी, गवर्नेंस प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। मॉनिटर कैसे किया जाता है, ये सब गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा, राइट। और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे कितना है, 1000 पॉइंट्स यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर है। मतलब डेटा उठाया, फिर उसको स्ट्रक्चर क्या करा हमने, आउटकम्स वगैरह में डाले और उसको पूरा मिला के हमने देखा कि भाई यहाँ पे 1000 पॉइंट्स में से कौन सा स्टेट और यूटी कितने पॉइंट्स लेकर आ रहा है, राइट। और वही चीज यहाँ पे हुई कि टॉप परफॉर्मेंस जब ये सब एनालिसिस करा तो टॉप परफॉर्मर यहाँ पे चंडीगढ़ रहा है, जिसके 901 में से 940 के बीच में स्कोर रहा है आउट ऑफ 1000। इसका मतलब ये सेकंड ग्रेडिंग में आ गए। सेकंड ग्रेडिंग कौन सा है, उत्कर्ष के अंदर आ गए हैं। और अगर हम लोवेस्ट रैंक की बात करें तो भाई मेघालय ने सबसे लो स्कोर यहाँ पे किया है 417.09 एंड इट्स दैट्स वाई वो यहाँ पे आकांक्षी 3 के अंदर प्लेस हुए हैं, लोवेस्ट अभी तक की स्टेट के अगर हम हिसाब लगाए तो, राइट। तो चलो अब देखते हैं कि कौन से ग्रेडिंग है। कुछ टॉप 2-3 ग्रेडिंग है जो आप याद रखना, अगर प्रीलिम्स में नाम दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए। पीजीआई 2.0 की ग्रेडिंग की यहाँ पे बात हो रही है, जिसे सबसे पहले आता है दक्ष। दक्ष में अभी तक कोई भी स्टेट यूटी नहीं आ पाया है और सबसे कंसर्निंग बात यही है कि भाई एजुकेशन लेवल पे स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा है। नेक्स्ट उत्कर्ष 901 से 940 और अति उत्तम 861 to 900, ऐसे ही स्कोर से यहाँ पे ग्रेडिंग होती चली जाती है, ठीक है। और वो लोवेस्ट ग्रेडिंग आपने देख ही ली, राइट। तो इस तरीके से कुछ टॉप ग्रेडिंग है, यहाँ पे देख लेना। 3 से 4 आप ग्रेडिंग के नाम यहाँ पे याद करके जरूर जाना। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगी कि यहाँ पे लोवेस्ट जो है ये रैंक भी याद करके जाना कि आकांक्षी 3 यहाँ पे लोवेस्ट मेघालय को मिली है। ऐसा मैच द फॉलोइंग भी आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो भाई प्लीज ये ग्रेडिंग सिस्टम याद करके जाना। रिपोर्ट आउट हुई है, ग्रेडिंग है, देन यू मस्ट नो दिस ग्रेडिंग सिस्टम एज वेल, राइट। समझ में आ गया। तो चलो अब ग्रेडिंग तो हमें पता चल गई, तो देखो अब इसमें इंप्रूव कैसे करेंगे और हाईलाइट यहाँ पे क्या है, ठीक है। अगर हाईलाइट की यहाँ पे बात करें पीजीआई 2.0 की, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की जरूरत बता रहे हैं यूनियन टेरिटरीज के अंदर, राइट। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, ठीक है। और उनका जो लेवल है स्टूडेंट का, क्योंकि आपका एनवायरमेंट इंपैक्ट करता है आपकी लर्निंग को, राइट। फॉर एग्जांपल आप देख लो, आप मेरा यहाँ पे लेक्चर देख रहे हो, आपका जो एनवायरमेंट है शांत है, अच्छा है, राइट। तो आपको लेक्चर का इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे बाहर कहीं रोड पे बैठ के पढ़ रहे हो, इतना शोर शराबा हो रहा है, तो वो इंपैक्ट यहाँ पे करने वाला है, राइट। लर्निंग आउटकम स्टिल बिलो डिजायर्ड लेवल, अर्जेंट यहाँ पे फोकस नीडेड की यहाँ पे बोला गया है। टीचर की वैकेंसी भर भर के है। ट्रेनिंग डेफिशिएंसी है किसकी, टीचर की खुद की। अगर आपने कुछ रील्स वगैरह देखते होंगे, सीरियसली देयर वाज अ टीचर जिसकी एक रील वायरल हुई थी और उससे आई थिंक एप्पल की स्पेलिंग पूछ ली गई थी, राइट। तो वो एप्पल की स्पेलिंग में नहीं बता पा रही थी, एक गवर्नमेंट टीचर, एंड वो यहाँ पे कंसर्निंग है कि भाई टीचर खुद ही ट्रेंड नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, राइट। डेटा गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी आर इनकंसिस्टेंट। डेटा में भी यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी इनकंसिस्टेंटली देखे जा रही है, राइट। अब इसको इंप्रूव कैसे करेंगे भाई, जो जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वही वाली चीजों को क्या करना है, इंप्रूव कर दो कि भाई डेटा यहाँ पे रियल टाइम हो। थर्ड पार्टी असेसमेंट, जैसे कि अभी बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सके, गवर्नमेंट के साथ वो यहाँ पे कोलैब वगैरह करे, राइट। तो इन चीजों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के लिए बोला जा रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पे क्या हो, माइक्रो लेवल रिफॉर्म्स लेकर आओ, ठीक है। इनफैक्ट बोला जा रहा है कि पंचायत म्युनिसिपालिटीज को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ही अगर चीजें अच्छी होगी तो जाके अपर लेवल पे उसका क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट यहाँ पे लोवेस्ट परफॉर्मिंग रही है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पे ग्रेटर फोकस किया जाए, ठीक है। तो ये सारे इंप्रूविंग आउटकम्स यहाँ पे देखने के लिए बोल रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कंक्लूजन निकालते हो तो भाई ये सिर्फ एक रैंक नहीं है, ये एक मिरर है स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके गैप्स को, और गैप्स को जब आइडेंटिफाई करोगे तभी तो एक्ट करोगे। आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में आप अपने गैप्स देखोगे कि भाई मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको आइडेंटिफाई करके तो आप एक्ट करोगे कि मुझे इसको ज्यादा समय देना है, राइट। ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे जिस चीज में ज्यादा दिक्कत आती है उसको समय ही ना दूं, ठीक है। तो जिसमें दिक्कत आएगी उसमें समय देना है, वही यहाँ पे गैप्स एंड एक्ट। तो गोल इज क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन by using data as a driver of exchange, right। हमें यहाँ पे क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है, राइट। अमेरिका क्या कहता था, ठीक है, वो यहाँ पे एआई यूज कर रहे हैं, चाइना यहाँ पे एआई यूज कर रहा है, एंड वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द बेसिक एजुकेशन हियर, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस हियर कि भाई हमें यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन देनी है स्टूडेंट्स को, राइट। एंड दैट्स व्हाई
ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है हमारे इंडिया के लिए। जब ऐसी रिपोर्ट आती है ये हमारे लिए एक मिरर की तरह काम करता है कि भाई देख लीजिए कितना हम फोकस्ड है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कितना फोकस्ड है हम यंग माइंड्स के ऊपर, राइट। तो ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पे हमें आईना दिखाने का काम करती है, ठीक है। ऐसे कोटेशन आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो इजीली। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से। विद रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्टेट यूटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीजीआई 2.0 evaluates state UT or more than 17 integrator grouped under outcomes and governance domain। एग्जैक्टली तो दो ग्रुप थे, आउटकम फर्स्ट और गवर्नेंस डोमेन सेकेंड। तो भाई फर्स्ट अगर सही है तो ये बी हटाते हैं। द हाइएस्ट पॉसिबल स्कोर इन पीजीआई 2.0 is 1000 and Chandigarh is the only UT to fall under the Utkarsh category। Yes, this is true। नेक्स्ट, द पीजीआई डेटा इज कंपाइल्ड सोली फ्रॉम यूडीआईएसी। क्या सोली यहीं से ही हो रहा है? कंपाइलेशन समझ में आ गया कि डेटा कहां से लिया जा रहा है, ये चीज हमने पढ़ी थी। डेटा कहां से लिया जा रहा है, सोली हो रहा है नहीं, 1 2 3 4 5 जगहों से डेटा यहाँ पे लिया जा रहा है, नॉट द सोल, राइट। एक ही जगह से नहीं लिया जा रहा है। तो भाई ये थर्ड भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अगर थर्ड गलत है तो इसको भी हम यहाँ पे हटा सकते हैं, और 1 और 2 सही है तो डी आंसर होना चाहिए। चलो फिर भी फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। नो स्टेट यूटी हैव अचीव द दक्ष लेवल ग्रेडिंग सिंस द इंसेप्शन ऑफ पीजीआई 2.0। ये तो एकदम बिल्कुल सच बात है, ये तो आईना दिखा रहा है ऑप्शन, राइट। तो इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी यहाँ पे न्यूज आती है, राइट, कुछ भी अगर यहाँ पे रिपोर्ट्स आती है, वी विल एनालाइज दैट इन दिस क्लास, राइट। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी दिस एंड मेक शॉर्ट नोट्स। और भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी मेंटोरिंग लेनी है, यू कैन कॉन्टैक्ट एग्जाम मिनिस्ट्री, यू विल हैव फ्री मेंटोरिंग फ्रॉम आवर साइड, राइट। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।